नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी। उच्च माध्यमिक में 525 अभ्यर्थी हुए सफल। कल पटना पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण। तूफान में पेड़ गिरा तो नीतीश पैदल पहुंचे सचिवालय, खुद पेड़ हटवाया। बैकफुट पर आई नीतीश सरकार। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग रद्द। जातीय गणना पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं को तेजस्वी की नसीहत। बीजेपी की सरकार में अपराधी नेपाल जाते हैं या पाताल, बोले सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा, बोले प्रशांत किशोर। दरभंगा में जहरीली शराब पीने से तीसरी मौत, बरसे हरी सहनी। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर बिहार पुलिस ने कसा शिकंजा। साइबर क्राइम से लेकर एक्शन में बिहार पुलिस, अब बचेंगे नहीं। अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती बहाली परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बीपीएससी ने उच्च माध्यमिक के लिए हिंदी विषय के शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें 525 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। सबसे पहले हिंदी का रिजल्ट आउट हुआ है। हालांकि आज प्राइमरी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। रिकॉर्ड समय में बिहार लोक सेवा आयोग ने नतीजों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय बिहार दौरे पर यानी कल 18 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगी। 3 दिनों के दौरे के बीच राष्ट्रपति पटना, गया और मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। 18 अक्टूबर को पटना पहुंचने के बाद राष्ट्रपति बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का विधिवत शुभारंभ करेगी। इसके बाद उसी दिन राष्ट्रपति पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरि मंदिर साहिब में माथा टेकेंगे। इसके बाद अगले दिन 19 अक्टूबर को राष्ट्रपति मोतिहारी जाएंगे। फिर 20 अक्टूबर को गया के दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर पैदल ही अपने काफिले के साथ सचिवालय जाते नजर आए। मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार काफिले के साथ निकले तो रास्ते में कई जगहों पर उन्होंने पेड़ गिरा देखा। सीएम गिरे हुए पेड़ को देखते ही पैदल चलकर मुख्य सचिवालय पहुंचे और सीएम ने अधिकारियों को गिरे हुए पेड़ों को हटाने का निर्देश दिया। बता दें कि इन दिनों सीएम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और सीएम के निरीक्षण के कारण मंत्री और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और अधिकांश लोग समय पर पहुंचने लगे हैं। नवरात्रि पर शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर नीतीश तेजस्वी की सरकार बैकफुट में आ गई है। शिक्षा विभाग ने जहां दुर्गा पूजा में जिन शिक्षकों की ट्रेनिंग लगाई गई थी, अब उनकी ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है। विपक्षी दलों के साथ साथ शिक्षक महकमों में खासी नाराजगी थी। इसके बाद इस नाराजगी को देखते हुए सरकार ने ट्रेनिंग को रद्द करने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी कर दुर्गा पूजा के दौरान यानी कि 16 से 21 अक्टूबर तक शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग शुरू की गई थी। ऐसे में इस नए आदेश को लेकर विपक्ष दलों के साथ ही साथ बिहार के शिक्षक संगठन भड़क गए और सरकार को चेतावनी दे दी थी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा वालों को बड़ी नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की जाति आधारित गणना रिपोर्ट पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वे देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। उन्होंने भाजपा की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार में सही तथ्यों के साथ जातीय आधारित गणना हुई है, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बिहार में महागठबंधन से कोई मुकाबला नहीं है। वहीं अपने जापान दौरे पर जाने को लेकर उन्होंने कहा कि उनका जापान जाने का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। वहां बिहार सरकार का स्टॉल लगा है। बिहार में बढ़ते अपराध पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने भाजपा सरकार की मॉडल को सामने रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा वाली राज्य में अपराधियों का क्या हाल है। उन्होंने बीजेपी मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में अपराधी या तो नेपाल भाग जाते हैं या पाताल में भेज दिया जाता है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि आने वाले समय में लालू यादव नीतीश कुमार से पाई पाई का हिसाब लेंगे। प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी में कहा कि बिहार की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा है। 13 करोड़ की आबादी में
1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद और विधायक बनते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन स्वराज में शामिल होने के लिए आपके बाबूजी को लालू यादव या फिर मंत्री विधायक नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को आप बिहार में देख लीजिए, सम्राट चौधरी इनके बाबूजी हैं, शकनी चौधरी ये कांग्रेस की सत्ता में मंत्री रहे, फिर लालू की सरकार में, इसके बाद नीतीश की सरकार में मंत्री और मांझी की सरकार में भी मंत्री थे। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति पर कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है। दरभंगा में जहरीली शराब पीने से मौतों के बाद जिले में मातम पसरा है। ऐसे में मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ शराबबंदी का ढोल पीटकर अपना पीठ थपथपाते हैं। वो समझते हैं कि शराबबंदी करके बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। सरकार और पुलिस की मिलीभगत से गरीबों की जान जाने लगी है। और हरि सहनी ने कहा कि शराब से मौत का सरकार आनंद ले रही है। पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिवंगत सांसद के बेटे को एक दिन पहले राजस्थान के कोटा में गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को कोटा कोर्ट परिसर में ही बिहार पुलिस ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को गिरफ्तार कर लिया। ओसामा पर सिवान और मोतिहारी में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसी मामले में ओसामा के खिलाफ बिहार पुलिस ने शिकंजा कसा। ओसामा के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था। अब बिहार पुलिस ने राजस्थान जाकर उसे गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम के लेकर बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि बिहार में साइबर संबंधित मामलों में कार्रवाई साइबर टीम की काफी बढ़ी है। अब साइबर सेल को और बल देने के लिए साइबर डोमेन और साइबर लेबोरेटरी खोले जा रहे हैं, जिससे साइबर ठगी के अपराध शैली को समझ उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यालय आदेश पर साइबर अपराध पर नियंत्रण करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए अलग से 1930 सहित जिला में कुल 44 साइबर थानों को बनाया गया, जिसमें 24 घंटे बिहार आर्थिक अपराध इकाई की निगरानी में कर्मी कार्य कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।